वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय। नमस्ते। आज तत्वार्थ सूत्र जी का 8वां अध्याय समझेंगे अपन। अगर देखा जाए तो 7वें अध्याय में जो व्रतों की चर्चा की है वो भी पुण्य के आश्रय की ही चर्चा है, पर इतना ही नहीं है। व्रत नियम से, चूंकि क्षयोपशमिक भाव होने से संवर और निर्जरा भी होती है, इसलिए 7वें अध्याय को सिर्फ आश्रय तत्व का कथन करने वाला एकांत रूप से नहीं मानेंगे। प्रधानता की अपेक्षा से 7वां अध्याय आश्रय तत्व के वर्णन का है, लेकिन देखा जाए तो श्रावक के जो अनुव्रत हैं वे भी क्षयोपशमिक भाव होने से संवर और निर्जरा के कारण बनते हैं। तो ऐसा उसके साथ में अपन ध्यान रखेंगे। 8वें अध्याय में बंध तत्व की चर्चा है और फिर मुख्य रूप से संवर निर्जरा की चर्चा तो 9वें अध्याय में ही होती है, पर 7वें अध्याय में भी हम ये ध्यान में रखेंगे कि सिर्फ पुण्य का आश्रय भी नहीं होता है व्रतों के द्वारा, व्रतों के द्वारा संवर और निर्जरा भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो क्षयोपशमिक भाव है और क्षयोपशमिक भाव संवर और निर्जरा के कारण होते हैं। ओदैया बंधैरा, औदैक भाव हैं जो कि बंध के कारण हैं, और उसमें भी सभी औदैक भाव बंध के कारण हो ऐसा नियम भी नहीं है, पर क्षयोपशमिक भाव तो पुण्य के आश्रय के साथ साथ संवर और निर्जरा के कारण है। ये बात अपन इसमें ध्यान रखेंगे। 8वें अध्याय में बंध की प्रक्रिया किस तरह की है। हालांकि कल अपन ने समझा था कि कर्मों को कहीं आना नहीं होता है, वो तो कर्म वर्गणाएं आत्मा के प्रदेशों पर अनंतानंत पुद्गल वर्गणाओं के रूप में रहती हैं। जैसी हमारे परिणाम मन वचन काय का परिस्पंदन, योग और कषाय, ये दोनों इनके माध्यम से वे पुद्गल वर्गणाएं कर्म वर्गणा के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं और उसी क्षण हमारे आत्मा के साथ इंटरमिगल एक क्षेत्रावगाह संबंध को, दूध और पानी की तरह संश्लेष संबंध को प्राप्त हो जाती हैं। उसे ही बंध कहते हैं। आश्रय और बंध दोनों एक ही साथ एक ही समय में होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन दो तत्व अलग अलग हैं, इसलिए दोनों को अपन अलग अलग कथन जरूर करते हैं, पर दोनों की प्रक्रिया एक साथ ही होती है। ये अपन ध्यान में रखें। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुवः। आचार्यों ने मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इनको बंध का हेतु माना है, बंध का कारण माना है। पर एक बात इसमें बहुत गौर से समझने की है कि पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व होता है, उस मिथ्यात्व के उदय में चूंकि मिथ्यात्व का बंध होता है, इस अपेक्षा से मिथ्या दर्शन को बंध का कारण लिखा है। वास्तव में देखा जाए तो मिथ्यात्व बंध का कारण नहीं बनता, ना आश्रय का कारण बनता है। आश्रय और बंध का तो योग और कषाय, ये दोनों ही कारण बनते हैं। जैसे कि सम्यक दर्शन होने पर कुछ प्रकृतियां बंधती हैं, तो सम्यक दर्शन उन प्रकृतियों के बंध का कारण नहीं होता, बल्कि सम्यक दर्शन के होने पर उसके साथ जो कषाय भाव है और जैसी मन वचन काय की शुभ शुभ प्रवृत्ति है वो बंध में कारण बनती है। यहाँ पर गुण स्थान की अपेक्षा से इन बंध के हेतुओं की चर्चा की गई है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई लोगों के लिए, क्योंकि अगर हम सर्वार्थ सिद्धि और अकलंक स्वामी तत्वार्थ राजवार्तिक में उनके चरणों में बैठ के ये बात समझेंगे तो समझ में आएगी। ऐसे सीधे सूत्र का अर्थ निकालने से तो कोई भी कह देगा कि मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये सब बंध के कारण लिखे हैं। तो इसको थोड़ा सा सूक्ष्मता से अपन को विचार करने के लिए ध्यान में रखना चाहिए
कि मिथ्या दर्शन पहले गुण स्थान में है, उसके साथ जो मन वचन काय की क्रिया है और जो कषाय है वो स्थिति अनुभाग और प्रकृति प्रदेश, इन चारों प्रकार के बंध में कारण बनती है। मिथ्यात्व की उपस्थिति चूंकि मिथ्या दर्शन के बंध में कारण बनती है, या कि 16 प्रकृतियां मिथ्यात्व के उदय में बंधती हैं, इसलिए ऐसा कहा गया कि मिथ्या दर्शन भी बंध का कारण है। बस इतना मोटा मोटा रखना, ज्यादा बारीकी में जाने की आवश्यकता नहीं तो उलझन ही होती है, क्योंकि ज्ञान अपना उतना नहीं है, थोड़ा सा है जिस इतना ही समझने लायक है। और अविरति 3 तरह की होती है। एक अनंतानुबंधी संबंधी अविरति होती है, एक अप्रत्याख्यान संबंधी होती है, एक प्रत्याख्यान संबंधी अविरति होती है। ये तीनों प्रकार की अविरति कही गई। और प्रमाद ये गुण स्थान की अपेक्षा से लेंगे अपन, पहले गुण स्थान से और तीसरे गुण स्थान तक अनंतानुबंधी, फिर चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी तो चली गई, अब प्रत्याख्यान रहेगी, 5वें में प्रत्याख्यान रहेगी। इस तरह से पहले से लेके 5 गुण स्थान अविरति के हैं, और 6ठे गुण स्थान में जो है वो फिर आ गई प्रमाद। 6ठा गुण स्थान प्रमाद की अपेक्षा से है, इसलिए प्रमाद भी बंध का हेतु है। और फिर उसके बाद कषाय, हालांकि कषाय से तो बंद होता ही है, पर यहाँ पर चूंकि गुणस्थान की अपेक्षा से कथन किया है, इसलिए पहले गुणस्थान में मिथ्या दर्शन, और उस मिथ्या दर्शन के साथ बाकी सब भी कारण रहेंगे। जहां मिथ्या दर्शन है वहां अविरति भी है, वहां प्रमाद भी है, वहां कषाय भी है, वहां योग भी है। ये 5 फैक्टर रहेंगे वहां पर जो बंध के हैं। और अब मिथ्यात्व चला गया तो अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 4 फैक्टर रहेंगे मिथ्यात्व के जाने के बाद। फिर उसके बाद प्रमाद, 6ठे गुण स्थान में जो मुनि महाराज हैं उनके जो भी बंध होता है, आश्रय होता है, वो सब प्रमाद की वजह से होता। बाकी तो उनके अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान चली गई, मात्र प्रमाद है, वो भी संजुलन की तीव्रता का नाम प्रमाद है। और फिर संजुलन की मंदता जहां से होती वहां से फिर अगला वाला दे दिया कषाय। जहां कषाय है वहां पर कषाय के साथ योग भी है, बाकी के 3 चले गए बंध के कारण। समझ रहे हैं आप? एकदम तो नहीं आएगा समझ में, हमको भी बहुत सारे साल लगे थे इतनी बात समझने में जो हम आपको बता रहे हैं, पर फिर भी इतना तो आप समझ लीजिएगा कि ये डायरेक्ट बंध के कारण नहीं है, इनकी प्रेजेंस में चूंकि बंध होता है इसलिए इनको भी बंध का कारण माना गया। ओरिजिनली तो बंध मन वचन काय की क्रिया से और कषायों से ही होते हैं, 4 प्रकार के बंध जो अपन आगे पढ़ेंगे। फिर कषाय कहां तक चलेगी? संजुलन कषाय 10वें गुण स्थान तक। तो 7वें, 8वें, 9वें और 10वें गुण स्थान में जो मेजर फैक्टर है संजुलन कषाय, उस संजुलन कषाय के द्वारा चूंकि बंद होता है इसलिए कषाय भी एक प्रत्यय है। और फिर अंत में 11वें, 12वें, 13वें में योग के माध्यम से बंद होता है, इसलिए एकमात्र योग रख दिया। देखो इस तरह से पहले गुण स्थान में मिथ्या दर्शन और उसके साथ बाकी के 4 प्रत्यय, और फिर उसके बाद चौथे गुण स्थान में जाकर के और जो अनंतानुबंधी जन अवृत्ति थी वो तो चली गई, लेकिन अभी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान जन अवृत्ति है, इसलिए अवृत्ति भी है, तो अविरति है तो प्रमाद भी है, कषाय भी और योग भी है। 5वें गुण स्थान में भी 4 हैं, फिर 6ठे में जाकर के प्रमाद, कषाय और योग, अब ऊपर वाले 3 चले गए। फिर बाद में 7वें गुण स्थान से कषाय और योग, और 11वें, 12वें, 13वें में कषाय भी चली गई, मात्र योग। इस तरह से ये बंध के लिए अपने अपने गुण स्थान की अपेक्षा से कारण बनते हैं पहले वाले सूत्र में, इसलिए बंध के हेतुओं की चर्चा करी गई। अब आगे कहते हैं कि सकषायत्वा जीवा कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते स बंधा। आप बंध के हेतु तो बता रहे हैं, लेकिन बंध कहते किसे हैं ये तो हमको अभी समझ में नहीं आया। तो कहते हम बताते हैं, कषाय सहित होने से जीव जो कर्मों के योग पुद्गलों को ग्रहण करता है उसका नाम बंध है। सकषायत्वा जीवा, जो कषाय से युक्त जीव है वो कर्मणा योग्यान पुद्गलान आदत्ते, वो कर्म के रूप में परिवर्तित होने वाली जो पुद्गल वर्गणाएं हैं। हमारे यहां पर कर्म किसे कहते हैं? सब जगह जो किया जाता है वो कर्म, जो भोगा जाता है वो कर्म, जो बंधता है वो कर्म, ये 3 चीजें हैं सामान्य रूप से। देखो जो हम करते हैं वो तो कर्म है ही, लेकिन जो हम भोग रहे हैं वो भी हमारे पूर्व के कर्म ही हैं।
और जो हम आगे भोगेंगे उसके लिए हम डिपॉजिट कर रहे हैं वो भी कर्म है। ये जो डिपॉजिट करते हैं हम, वो कैसे डिपॉजिट होता है? वो संस्कार के रूप में हमारे साथ बंध जाता। उन संस्कार को हम पुद्गल वर्गना के रूप में व्याख्यायित करते हैं। सूक्ष्म पुद्गल वर्गनाएं कर्म रूप में परिवर्तित होकर हमारे आत्मा के साथ दूध पानी की तरह एक क्षेत्रावगाह संबंध को प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए ये जो सूक्ष्म पुद्गल वर्गनाएं हैं वो भी कर्म कहलाती हैं। जब इनका उदय आता है तब फिर हम उसका फल भोगते हैं, और फल भोगने में जैसा राग द्वेष परिणाम करते हैं उससे और नए कर्म बनते हैं। तो वो जो राग द्वेष परिणाम है वो तो भाव कर्म है, और ये जो सूक्ष्म वर्गनाएं हैं वो द्रव कर्म है। और भोगते किसके माध्यम से है? कर्म का फल इस शरीर के माध्यम। तो ये शरीर है नो कर्म। कर्म नहीं होते हुए भी कर्म का फल भोगने में कारण बनता है, इसलिए हमने इसको कह दिया नो कर्म। नो के यानी नॉट नहीं लेना यहां पर। नो के मायने हैं ईशत, थोड़ा। समझ रहे हैं आप? ईशत थोड़ा। कर्म जैसा ही काम कर रहा है, कर्म के फल को भोगने में ये कारण बनता है। बिना शरीर के तो अपन कर्म का फल भोग ही नहीं सकते, शरीर के साथ ही कर्म का फल भोगते हैं। इसलिए ये तीन चीजें ध्यान में रखें, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। यहां कह रहे हैं कि वो जो पुद्गल वर्गनाएं आकर के आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध को प्राप्त होती हैं, वो यहां पर मुख्य रूप से बंध है। इस प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास तद्विधयः, ये जो बंध है वो चार प्रकार का है। प्रकृति, स्थिति, अनुभव या कि अनुभाग और प्रदेश। प्रकृति मतलब नेचर। कोई भी कर्म वर्गनाएं हमारे साथ आत्मा में जब आकर के चिपकती हैं, लग जाती हैं, हमें बंधन को प्राप्त हो जाती, तो उसी समय उनका अपना नेचर डिसाइड हो जाता है कि किस प्रकार की ये क्या करेंगी। ये ज्ञान को ढकने वाली हैं, दर्शन को ढकने वाली हैं, हमारे लिए सुख दुख में कारण बनने वाली हैं, हमारे शरीर के कंस्ट्रक्शन में कारण बन, किस प्रकार की हैं ये नेचर। जैसे कि गुणस का प्रकृति मधुरता, निम्बस का प्रकृति कटुकता। गुड़ का स्वभाव क्या है? मीठापन। और नीम का स्वभाव क्या है? कड़ुआपन। ये उसका स्वभाव है। इसी तरह से जो कर्म हमारे साथ बनते उनका भी स्वभाव डिसाइड हो जाता है, उसी को बोलते प्रकृति, उनका नेचर। और क्वांटिटी, कितने आएंगे और किसमें कितने कितने जाएंगे। आते तो एक साथ अनंत हैं, लेकिन उसमें से फिर बंटवारा होता है। ज्ञानावरण में कितने जाएंगे, दर्शनावरण में कितने जाएंगे, वेदनी मोहनी में कितने जाएंगे। ये जो क्वांटिटी है वो कहलाती है प्रदेश। कितनी मात्रा में कर्म किस रूप में बंध को प्राप्त हुए हैं, और फिर उनकी अपनी हमारे आत्मा के साथ कब तक अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हुए रहे आएंगे, वो कहलाती स्थिति, ड्यूरेशन। कितने समय तक वो रहे आएंगे और अपना फल देते रहेंगे। और फल देंगे तो फल किस प्रकार से देंगे? फ्रूटेशन। फ्रूटेशन के समय उनकी पोटेंशियलिटी क्या होगी, उनका अपना कहना चाहिए उनकी अपनी ताकत क्या होगी, वो कहलाता है अनुभाग। जैसे कि बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, सब दूध है, लेकिन बकरी के दूध में घी निकालो कमती निकलेगा, गाय के में थोड़ा ज्यादा निकलेगा, भैंस के में और ज्यादा निकलेगा। ये क्या चीज है? ये उसकी ताकत। दूध की ताकत किस बात से मालूम पड़ती है? सफेदी से नहीं मालूम पड़ती, न गाढ़ेपन से मालूम पड़ती, कितना घी निकलेगा इससे मालूम पड़ती। ठीक इसी तरह से ये ध्यान में रखें अपन कि अपने कर्म हमें तीव्र मंद कैसा फल देंगे, ये डिसाइड हो जाता है कर्म के बंधते समय ही। इतनी चीजें हो जाती हैं। कैसे नेचर का होगा, कितनी क्वांटिटी में है, कितना उसका ड्यूरेशन है, कितनी उसकी पोटेंशियलिटी है, ये चार बातें बंध के समय चूंकि डिसाइड होती हैं, इसलिए बंध कितने प्रकार का हो गया? चार प्रकार का। ये चारों चीजें उसमें डिसाइड होती हैं उसी समय, इसलिए कह दिया। वैसे तो बंध एक ही प्रकार का है, पर ये चारों चीजें चूंकि उसमें अलग अलग रूप से देखने में आती हैं, इसलिए बंध के ही चार भेद कर दिए। अब जो है ये कह रहे हैं कि प्रकृति बंध कौन सा है? आपने कहा प्रकृति तो कितने प्रकार की प्रकृति है जो कर्मों में पड़ जाती है।
तो वो भी कह रहे हैं हम, आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनी आयुर्नाम गोत्रा अंतराया। ये जो है पहला प्रकृति बंध, आद्यो मतलब पहला, पहला कौन सा? प्रकृति बंध। प्रकृति बंध कितने प्रकार का है? 8 प्रकार का है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इस तरह से इन सब लोग जानते हैं। ज्ञान को ढकने वाला कर्म ज्ञानावरण, हमारे दर्शन गुण को ढकने वाला दर्शन समझते हैं, जो अपन सबसे पहले किसी चीज को सामान्य रूप से देखते हैं, जस्ट सी, कोई क्वेश्चन नहीं है कि क्या है, तो वो जो दर्शन वो कहलाता दर्शन, सामान्य प्रतिभास। और फिर उसके बाद में जो विकल्प उठते हैं कि क्या है, कैसा है, वो सब है ज्ञान। दर्शन और ज्ञान को ढकने वाले 2 अलग अलग कर्म हो गए। हमें सुख दुख में कारण बनने वाला एक कर्म है, साता असाता में कारण बनने वाला वेदनी कर्म है। हमारे श्रद्धान को विकृत करने वाला, हमारे अपने आचरण को विकृत करने वाला मोहिनी कर्म है, 2 प्रकार का, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। हमारे अपने उसके बाद कौन सा नंबर आ गया? आयु। हमें किसी एक स्थान पर रोके रखने वाला, भव स्थिति कारणम आयु। एक जगह हमें जैसे कि खूंटे से किसी को बांध दिया जाता है, तो ऐसे ही 60 साल के लिए बंध गए, अब 60 साल तक मनुष्य में ही रहना पड़ेगा, ये हो गई आयु। और फिर हमारे शरीर में किस तरह पूरे शरीर का कंस्ट्रक्शन होगा, हमारा अपना नॉमेनक्लेचर, एनाटॉमी, जो भी कहना हो, वो किस तरह की बनेगी, पूरा डिसाइड होता है नाम कर्म के द्वारा। और गोत्र हमारा स्टेटस, हाँ आज का स्टेटस वाला सिंबल नहीं, स्टेटस हमें किस तरह का कुल और जाति मिलेगी, ये डिसाइड करता है हमारा गोत्र कर्म। और फिर हम जो भी करेंगे उसमें हमें किस प्रकार की बाधा आ सकती है, ये सब इसमें कारण बनता है अंतराय कर्म। अब देखो, कोई भी कर्म हमारे लिए कुछ लाभ पहुंचाता हो ऐसा लग रहा है क्या? सारे कर्म हमारे लिए कुछ ना कुछ संसार में मुश्किल ही खड़ी करते हैं, कहीं कहीं दर्शनावरणी को पहले लेते हैं। अरे इसमें तो आचार्यों ने लिखा हुआ है कि क्रम जो बनाया है वो ज्ञानावरण और दर्शनावरण का ही क्रम बनाया है, और उसके बाद वेदनी रखा, फिर मोहिनी रखा। तो कहते हैं कि वेदनी को आपने क्यों बीच में रख दिया, घातिया कर्मों के बीच में? वेदनी तो अघातिया कर्म है, तब उसका तो जवाब दिया उन्होंने। लेकिन ज्ञानावरण को दर्शनावरण के पहले क्यों रखा और दर्शनावरण को बाद में क्यों रखा, इसके बारे में कोई कारण ऐसा स्पष्ट नहीं लिखा, पर क्रम यही आता है, जहां भी आता है ज्ञानावरण दर्शनावरण। पढ़ाने वाले ने कैसे दर्शनावरण को पहले बढ़ा दिया? क्षय की अपेक्षा से देखा जाए तो पहले जो है मोहिनी कर्म और फिर बाद में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये क्रम से 3 हो जाते हैं। इस पहले रखना चाहिए, ऐसा लॉजिक दिया है। मैं भाई इसके बारे में और देखूं, है? 5 9 2 अष्टाविंशति 4 2 40 द्वि पंच भेदा यथा क्रमम। ये जो आपने 8 कर्म कहे, उनके भी भेद प्रभेद हैं क्या? हैं। ज्ञानावरणी कितने प्रकार का? 5, फिर दर्शनावरणी 9, वेदनी 2, फिर मोहिनी का परिवार 28 लोगों का है, बड़ा है, फिर आयु का 4 का, फिर 42, पिंड रूप से 42 और वैसे 93, ये है नाम कर्म। और फिर उसके बाद गोत्र 2 और अंतराय 5। इस तरह से ये दे दिए। इनके नाम भी गिनाएंगे, अभी तो संख्या गिना दी, अब इनके नाम बताएंगे। मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानी ज्ञान केवलानाम। मति ज्ञान को ढकने वाला मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञान को ढकने वाला श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञान को ढकने वाला अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्याय ज्ञान को ढकने वाला मनः पर्याय ज्ञानावरण, केवल ज्ञान को ढकने वाला केवल ज्ञानावरण। ये 5 ज्ञान है, इनको आवृत करने वाला
वाले 5 ज्ञानावर्णी कर्म हैं। चक्षु रचक्षु रवधि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान्निगृत्यश्च, ये 9 भेद हैं। चक्षु दर्शन, आंख से किसी भी चीज को जानने से पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। और आंख के अलावा बाकी 4 इंद्रियों के द्वारा किसी भी चीज को जानने से पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है वो अचक्षु दर्शन कहलाता। अवधि ज्ञान से पहले जो सामान्य प्रतिभास होता उसे अवधि दर्शन कहते हैं। और केवल ज्ञान के पहले और बाद में तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि केवल ज्ञान और केवल दर्शन तो साइमल्टेनियस एक साथ ही होते हैं, उसमें आगे पीछे का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए सिर्फ केवल कहने के लिए, कथन करने के लिए कह सकते कि केवल ज्ञान से पहले जो सामान्य रूप से प्रतिभास होता है वो केवल दर्शन कहलाता, पर दोनों एक साथ ही होते हैं केवली भगवान को। और निद्रा 5 प्रकार की है। सामान्य रूप से श्रम और खेद को दूर करने के लिए स्वान के समान जो अल्प निद्रा ली जाती है उसे निद्रा कहते हैं। और निद्रा से जाग करके पुनः पुनः सो जाना, आंख में किरकिरी जैसी मालूम पड़ना, आंख बंद करने पर भी, खोलने पर भी बार बार और बंद हो जाना, ये निद्रा कहलाती है। ये बड़ी निद्रा है, गहरी निद्रा है, डीप स्लीप। इसमें तो उठने में बहुत मुश्किल होती, उठ जाता है पुनः सो जाता है। प्रचला ये ड्रॉसीनेस है, बैठे बैठे जो अल्प निद्रा ले ली जाती है वो कहलाती प्रचला। सिर घूमने लग जाता है और झपकी आ गई, फिर उठ गए, है ना। और अगर कोई कहे कि आपको नींद लग गई थी, नहीं हम तो जाग रहे थे, बिल्कुल देख रहे थे पूरा, फिर थोड़ा आ गई, फिर ड्रॉसीनेस। तो ये निद्रा का उदय, ये बहुत अल्प माना जाता है। निद्रा और प्रचला ये छोटी निद्राएं हैं। और फिर प्रचला तो ऐसी नींद है कि खड़े खड़े सो जाए। अगर उसमें लिखा हुआ है कि पेड़ की बहुत ऊंची वाली डगाल पर उसको बिठा दिया जाए और प्रचला का उदय आ जाए तो वहीं सो जाएगा, ऐसा लिखा है। हाँ, नहीं गिरेगा। एक व्यक्ति तो जो है साइकिल चलाते चलाते और साइकिल पर उसको नींद, और सही की ढाना की घटना, और वो साइकिल पर उसको नींद आ गई, साइकिल चली जा रही है, वो तो ये कहो कि बाजू में होते होते और उससे टकराई वो पुल से, और पुल के नीचे गिरा था। वो जब नीचे गिरा तब उसकी नींद खुली, लेकिन नींद में गिरने की वजह से चोट नहीं लगती। हाँ, नींद में गिरे थे, चोट बिल्कुल नहीं आई उसको, उठ गया वो, उठ करके बिल्कुल एकदम। ये सच्ची घटना है। इतनी गहरी नींद भी हो सकती, बैठे बैठे खड़े खड़े नींद आ जाएगी। कई लोग हैं जो कि देखा हमने, खड़े हुए हैं, सामायिक में खड़े होकर सामायिक कर रहे हैं और नींद आ गई तो गिर गए वहीं पर। हाँ, इतने जोर से नींद आ जाती, ये प्रचला कहलाती। जिसको प्रचला का और निद्रा का उदय हो, और आखिरी वाली स्त्यान ग्रद्दी में तो नींद में उठ करके और बहुत बड़े बड़े काम करके पुनः आकर के सो जाता है, और सुबह जागने पर कुछ भी स्मरण नहीं रहता है। ये स्थान ग्रद्दी, अगर निद्रा प्रचला और स्थान ग्रद्दी का उदय हो तो मुनि दीक्षा नहीं मिलेगी। हाँ, ये चीज, हाँ, उठ करके पूरा नदी में चले जाएंगे, नदी उस पार करके वापस आ जाएंगे और फिर से बिस्तर में सो गए। सुबह कपड़े गीले मिले, लेकिन ये याद नहीं है कि कहाँ गए थे। निद्रा में विशेष शक्ति उत्पन्न हो जाती है, वो स्थान ग्रद्दी। इसको सोमनेबुलिज्म कहते हैं आज की भाषा में, नींद में चलने की आदत। ये स्थान, ये भी बताइए दर्शनावरणी कर्म है, इतना तीव्र। 5 प्रकार की निद्रा में से 2 ही निद्रा श्रम और खेद दूर करने के लिए अल्प जो शयन किया जाता है वो निद्रा और प्रचला, बैठे बैठे चाहे लेटे लेटे। सदसद वेद्ये, साता वेदनी के भेद से 2 प्रकार का वेदनी कर्म है। जिस कर्म के उदय से प्राणी को सुख की अनुभूति होती वो साता वेदनी, और जिस कर्म के उदय से प्राणी को दुख की अनुभूति होने लगती वो असाता वेदनी है। दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्विनौ षोडश भेदा सम्यक्त मिथ्या तु तदुभयान कषायौ हास्यरतिरतिशोक भय जुगुप्सा
स्त्री पुण्य पुंसक वेदाः अनंता भेदाः अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभाः। ये पूरा का पूरा दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी, सामान्य रूप से मोहिनी कर्म का परिवार। दर्शन चारित्र मोहिनियां, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दो भेद हो गए। कषाय अकषाय वेदनी, अब उसमें जो है चारित्र मोहिनी के दो भेद, अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी। अकषाय वेदनी के 9 भेद, उसी को अपन लोग बोलते हैं 9 कषाय। अकषाय वेदनी कहो चाहे 9 कषाय कहो, जिसमें हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेद, ये 9 कषाय हैं। या कि अकषाय वेदनी ये चारित्र मोहिनी का ही भेद है। और कषाय वेदनी तो सब जानते हैं 16 भेद हैं। क्रोध मान माया लोभ तो 4 ही हैं, लेकिन क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी प्रकार के, अप्रत्याख्यान प्रकार के, प्रत्याख्यान प्रकार के और संजुलन प्रकार के, ये 4 कैसे समझना? 6 महीने के बाद तक जो क्रोध मान माया लोभ चलता रहे, 6 महीने के बाद भी क्रोध मान माया लोभ बना हुआ है, उसका संस्कार बना हुआ है, तो समझना अनंतानुबंधी है। 6 महीने के पहले पहले समाप्त हो गया, 15 दिन से ज्यादा और 6 महीने के बीच में तो अप्रत्याख्यान 15 दिन के पहले पहले ही समेट गया हिसाब किताब। क्रोध मान माया लोभ का तो मोटा हिसाब है, तो फिर प्रत्याख्यान और 48 मिनट के भीतर भीतर क्रोध मान माया लोभ का संस्कार। लेकिन कैसा? किसी से क्रोधवश कोई बात कह दी और 48 मिनट के पहले पहले उससे क्षमा याचना भी कर ली, उसके बारे में मन में अब कोई दुर्भावना नहीं रहना, ये कहलाएगा अभाव। हाँ, बिल्कुल मन चित्त वैसा ही हो जाना चाहिए जैसा पहले था। ऐसा नहीं कि वो तो हमने तुम्हें माफ कर दो, तो मनो हमें अभी याद है तुमने जो कचू कही थी, अब बताओ। अगर जी है आपके अंदर तो बहुत चलेगी, वो बहुत दिन तक चलेगी, फिर उसका फिर कोई पार नहीं है। उस बिल्कुल निर्मल चित्त बालक के समान भूल गए, कहो 5 मिनट पहले अच्छी मुक्का मुक्की हो गई और फिर बाद में 2 जने गले में हाथ डाले और घूम रहे, और उनके माता पिता 2 ने कहो बोलचाल बंद कर दी। जे है कषाय, इनकी तीव्र है और इनकी मंद है। ऐसा लेना, इसके लिए 16 भेद हो जाएंगे। उनकी अपनी किस तरह की वैरायटी है। क्रोध मान माया लोभ तो है ही, लेकिन उनकी अपनी अनंतानुबंधी प्रकार के हैं कि अप्रत्याख्यान की प्रत्याख्यान की संजुलन, ये इस तरह ये हो गया। और हमने एक चीज भूल गए, वो जो दर्शन मोहिनी थे उसके तो अपन ने भेद करे ही नहीं, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये ऊपर ही दिया था सबसे पहले। तो ये 3 भेद हो गए दर्शन मोहिनी के, और बाकी के 25 हो गए 16 कषाएं और 9 कषाएं। 25 हो गए चारित्र मोहिनी के और 3 हो गए, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 28 हो गए ना है? प्रसन्नता और हंसी में बहुत अंतर है, हैं? हंसी और खुशी में जितना अंतर है, आप हमें हमारे ऊपर हंसो, हमें खुशी होगी, क्या मतलब? आप करो कषाय, हम नहीं करेंगे। खुशी या प्रसन्नता कषाय की अत्यंत मंदता है, और जो हास्य इत्यादि है वो कषाय की तीव्रता में ही होगा। हाँ, ये 9 कषाय किसी न किसी कषाय के साथ मान कषाय पूर्वक भी हंसते हैं, क्रोध के उदय में भी हंसते हैं व्यंग पूर्वक, देखा? हाँ, हो गया हास्य। कोई ना कोई लोभ की वजह से भी हास्य, चारों कषाय से हास्य का संबंध हो सकता है। और कषाय की मंदता है, अत्यंत निर्मल परिणाम है। प्रसन्नता है वो बिल्कुल अलग चीज है, वो हास्य नहीं कहलाएगा, इसलिए उसको प्रसन्नता अलग नाम दिया है, हास्य नाम नहीं दिया है। ये ध्यान में रखने का है। साता और असाता, केवली भगवान को दोनों रहते हैं, और फिर भी उनके साता के उदय बना रहता, असाता का उदय उनके लिए कोई कार्यकारी नहीं होता, उसका कोई काम नहीं होता, ऐसा कथन कहीं कहीं पर मेरे सुनने में आया।
पर सामान्य रूप से अपन लोगों के लिए और साता और असाता का अंतर मुहूर्त में परिवर्तन होता रहता है। मैक्सिमम 6 महीने का काल है और मिनिमम जो है एक अंतर मुहूर्त तक साता और फिर उसके बाद में असाता। लेकिन दोनों कर्म एक साथ नहीं आएंगे, उदयावली में आ जाएंगे तो उदय में आने से पहले वे एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। साता का उदय है और असाता उदयावली में आ गई तो साता में कन्वर्ट होके आ जाएगी, और अगर असाता का उदय चल रहा है और साता उदयावली में प्रवेश करा दिया आपने तो उसी असाता में बदल करके फिर आ जाएगी। अपन को थोड़ा सा कष्ट होता है, उस कष्ट को अपने परिणामों से और बढ़ा लेते हैं, उसकी उदीर्णा करवा लेते हैं और संक्रमण करवा लेते हैं। ये थोड़ा सा माने भीतर चलने वाला काम है, इसलिए उसको अपन उस तरह समझें। एक साथ तो दोनों का उदय नहीं आएगा, जब भी आएगा तो एक का उदय आएगा, दूसरा उसमें कन्वर्ट होकर के आता चला जाएगा। इस तरह की प्रक्रिया है, एक साथ आने की बात नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई क्रमबद्ध पर, एकदम थोड़ी समझ में आएगा। विद्वानों की समझ में आती, अपन छोटी मोटी व्यक्ति काय को उसमें उलझो बेकार में, अपन अपना काम करो जिसमें फायदा, क्योंकि अपन ने तो देखा नहीं कि किसकी बात क्या होना। अब कौन सो साता को दयाने, कौन सो साता को सो, अपन तो यहाँ सो पाए करो जी में साता बनी रहे, है कि नहीं। अब भगवान ने देखी सुनने हमसे कई तक नहीं आए, तक नहीं है क्या, भी इतनी भी उनने नहीं ध्यान दिए। बताओ आप, ये तो उसके लिए है कि साता में भी संतोष रखना, ज्यादा एक्साइट नहीं होना, और असाता में भी डिप्रेस नहीं होना, दोनों में समता परिणाम रखना, क्योंकि यह तो कर्म के उदय में होने वाली है। जैसा बांधा था वैसा क्रम से आएगा। तुम व्यर्थ में संक्लेश करते, तुम्हारे चाहने से न साता उदय में आएगी, न तुम्हारे चाहने से असाता हट जाएगी। व्यर्थ का प्रयत्न करते हो, जैसा भगवान ने देखा है वैसा हो रहा। तुम संक्लेश क्यों कर रहे हो और अहंकार क्यों कर रहे हो? अहंकार और संक्लेश से बचने के लिए ये विचार करना चाहिए, लेकिन अहंकार कैसे आता और संक्लेश कैसे आता, चर्चा जाए कर रहे अपन। संक्लेश कैसे होता और अहंकार कैसे होता, ये विचार करो इसमें कि कैसे होता, मेरे परिणाम कैसे कैसे होते, और अब मुझे क्या करना, इन परिणामों के बीच भी मुझे अपनी समता बनाए रखनी, ये मेरा पुरुषार्थ है। और उदय तो अपनी तरह से आएगा, उसमें फेरफार करना हमारे बस का काम नहीं है। बस इतना ही है चर्चा। वैसे हमारे ख्याल से हमने ईमानदारी से आपकी बात का जवाब दे दिया, फिर भी और विचार कर लेंगे। अपनी बुद्धि में चोटी में इतना ही आता है। अब देखो, नारक तैरक यो न मानुष दैवानी, आयु 4 प्रकार की होती हैं। नरक आयु, तिरंच आयु, मनुष्य आयु और देवायु। जिसके उदय से जीव नारकी, तिर्यंच या मनुष्य पर्याय में जाकर जीवन बिताता है, वह आयु कर्म कहलाएगा। अब नाम कर्म का बहुत बड़ा परिवार है। गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संहनन स्पर्श रसगंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्वास विहायो गतयः प्रत्येक शरीर तरस्सुभव सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति सरादे यशा कीर्ति सेतराणी तीर्थकरत्वम च। गति 4 प्रकार की है, सबको मालूम, मनुष्य, तिर्यंच, नरक और देवगति। जाति 5 हैं, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, ये सब इसमें दी हैं। और शरीर कितने हैं? 5 हैं। तेजसो कार्मण शरीर तो सबको मिला है, औदारिक, वैक्रियक और आहारक 3 शरीर और हैं। 5 प्रकार के शरीर हैं। आंगोपांग, आहारक वो तेजस शरीर और कार्मण शरीर के तो कोई अंगोपांग होते नहीं, औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर के अंगोपांग होते हैं। ये हाथ इत्यादि अंग हैं और ये उंगलियां इत्यादि उसके उपांग हैं। आंगोपांग नाम कर्म क्या करता है? हमारे अंग और उपांग को डिवाइडेशन करता है कि अंग ये हैं, उपांग ये हैं, और उनकी उसी तरह से संरचना में कारण बनता है। और निर्माण ये फॉर्मेशन के काम आता है। अंगोपांग की रचना यथा स्थान और यथा प्रमाण। आंख पूरे शरीर में प्रपोर्शनेट लगेगी, थोड़ी बड़ी हो जाए तो और लगने लगेगी। ये काम कौन करता? ये निर्माण नाम कर्म है, जिससे कि हमारे प्रपोर्शन और उसकी पोजीशन, ऐसा नहीं कि ये वाली आंख यहां पर लग जाए, नहीं, यहीं लगेगी और साइज उसकी डिसाइड है।
निर्माण, बंधन। शरीर में जिस कर्म के उदय से जितनी भी पुद्गल वर्गनाएं शरीर के बनाने में इकट्ठी होती, वे परस्पर बाइंड अप हो जाती हैं। अगर सीमेंटिंग मटेरियल नहीं हो तो सब बिखर जाएंगी एकदम। और संघात, कॉम्पैक्ट, एक नाम कर्म है जो कि इन सारी पुद्गल वर्गनाओं को कॉम्पैक्ट करके रखता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है आज की साइंस की भाषा में। भीतर का मामला बाहर नहीं आएगा और बाहर का मामला भीतर नहीं जा सकता। इंजेक्ट करना पड़ेगा तब भीतर जाएगा। ऐसे नहीं जाएगा कि आपने हाथ पानी में डुबो लिया तो भीतर पानी चला गया, ऐसा नहीं हो सकता। और भीतर जो खाया है वो सब बाहर आ जाए, नहीं। ये इस तरह की एक नाम कर्म है जो हमारे शरीर को संघात नाम कर्म, जो ऐसा कॉम्पैक्ट बना देता। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पूरे उस पर बनी हुई है कि शरीर निश्छिद्र हो जाता है, एक सा हो जाता है। संस्थान जिससे हमारा स्ट्रक्चर बनता है, आकृति बनाने में जो काम आता है। संस्थान 6 प्रकार का है। किसी का सुडोल होता है, किसी का बेडोल होता है। समचतुरस्र संस्थान है वो सुडोल है। और बाकी के जो है, अब उसमें और भी है, नैग्रोध परिमंडल। कुछ जो है शरीर बटवृक्ष के समान होता है। बटवृक्ष कैसा होता है? ऊपर से तो थोड़ा स्थूल और नीचे से सकरा, छोटा। तो इस तरह की बॉडी का स्ट्रक्चर भी बन सकता है। स्वाति संस्थान, जैसे कि शरीर बामी के समान हो जाता, नाभि के नीचे तो बड़ा और नाभि से ऊपर पतला एकदम। तो ये कैसा हो गया स्ट्रक्चर? ये स्वाति अर्थात बामी के समान। एक कुब्जक, शरीर कुबड़ा हो जाता, या शरीर के पीछे या कहीं भी किसी भी पोर्शन में एक एक्स्ट्रा पुद्गल का समूह इकट्ठा हो जाता शरीर की संरचना के समय, तो वो कुब्जक संस्थान कहलाता। बामन संस्थान बौना हो जाता, बामन संस्थान। हुंडक संस्थान अट रैंडम, कोई भी पोर्शन प्रपोर्शनेट नहीं होता और सुडोल नहीं होता, ऐसा हुंडक संस्थान होता। इस तरह से ये 6 संस्थान है, स्ट्रक्चर है। ज्वाइंट्स कैसे होंगे बताइए, कितना सूक्ष्म है कर्म। और सबसे बड़ी चीज, इन सब चीजों के लिए कोई कर्म रेगुलेट कर रहा है, ये जानने वाले का ज्ञान कितना सूक्ष्म है। हमारे जो ज्वाइंट्स हैं, इन सबके, इन ज्वाइंट्स की कैपेसिटी क्या है, इनकी स्ट्रेंथ क्या है, वो भी 6 प्रकार की। वज्र, वृषभ, नाराज, सहनन। एक तो हड्डियां वज्र की और उनके ज्वाइंट्स वो भी वज्र के, और उनके ऊपर एक शॉकअप की तरह एक कवर, 2 हड्डियों को जोड़ने के लिए ऊपर से भी, जैसे कि अपन 2 पाइप जोड़ते हैं और ऊपर से एक शॉकअप लगा देते, इस तरह का वृषभ। और नाराज, उसके अंदर एक कील भी डली हुई है, आप निकाल नहीं सकते उस ज्वाइंट को। ये सबसे मजबूत, वज्र की हड्डियां, वज्र का ही शॉकअप, वज्र की ही कीलें, वज्र, वृषभ और नाराज। इस तरह का जो सहनन है, ताकत, वो वज्र, वृषभ, नाराज, सहनन कहलाएगा। वज्र, नाराज, हड्डियां तो वज्र की हैं, लेकिन जो शॉकअप है वो गायब है, सिर्फ हड्डियां कील के द्वारा, नाराज के द्वारा जुड़ी हुई हैं, वज्र की हैं। ये वज्र, नाराज, इसके द्वारा मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष सिर्फ पहले वाले सहनन से हो सकता। नाराज सहनन में वज्र की हड्डियां भी नहीं होती और शॉकअप भी नहीं होता, सिर्फ जो है वो जुड़ा हुआ रहता कील से, वो नाराज। अर्ध नाराज, जिसमें की हड्डियां आधी जुड़ी होती हैं, आधी अलग रहती हैं। कीलिक संस्थान में जहां हड्डियां एक दूसरे में फ्यूज हो जाती हैं, एक दूसरे में इस तरह से। अभी वर्तमान में अगर देखें तो इसी तरह से हैं अधिकांश हड्डियों के ये ज्वाइंट्स जब निकालते हैं तो इस तरह से 2 ऐसे करके ऐसे जुड़े हुए, डिसलोकेट हो जाते बहुत जल्दी, ऊपर नीचे ऐसे खिसक जाते। ये कीलित होना मतलब उसी के साथ एक ऐसे उसमें परस्पर मिल जाना। असंप्राप्ता सपाटी का, ये तो बहुत कमजोर प्रकार का सहनन है। इसमें क्या होता है कि हड्डियों में कोई ज्वाइंट्स नहीं होते, हड्डियां सिर्फ नसों के द्वारा बंधी हुई रहती हैं। जैसे कि सांप, उसके क्या है, उसकी हड्डियां तो हैं लेकिन वो सब बंधी हुई हैं, जरा सा झटका लगा और सब डिसलोकेटेड हो जाए सब। इसलिए कभी भी जो है इस प्रक्रिया को नहीं करना, कभी भी सांप को, और जरा सा भी आप कहीं से भी उसको झटका दे देंगे, डिसलोकेट, खत्म उसका काम। सबसे कमजोर उसका सहनन होता है। इस तरह से ये भी डिसाइड करने वाले कर्म हैं, अपन ही बांधते हैं इनको। ये विचार करना चाहिए, जैसा शरीर मिला है अच्छा बुरा ये अपन ने पहले उसी तरह से बांधा होगा। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये 4 ये शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं, दोनों प्रकार के। शरीर का अपना एक स्मूथनेस है कि रफनेस है। शरीर, हर एक व्यक्ति के अपने शरीर का एक कलर है, उसका टच फीलिंग है उसकी शरीर की, उसकी कोई ना कोई टेस्ट है। हर एक का अपने शरीर का, बॉडी का कोई ना कोई टेस्ट है, उसकी अपनी एक स्मेल है।
तीर्थंकर के तो शरीर की स्मेल ऐसी होती है कि सारे लोग समझ जाते हैं कि ये तीर्थंकर यहां से निकल रहे हैं, इतनी सुगंधित उनका शरीर में से। अपने शरीर में इस तरह की क्षमता नहीं, पर कोई ना कोई गंध तो हरेक की रहती, इसीलिए तो पकड़ लेते हैं। वो नहीं पकड़ लेते हैं, उनको ट्रेन कर देते हैं जब अपन कुत्तों को, तो वो गंध से और खोज लेते हैं कि ये वाली गंध किस व्यक्ति की है। उन अपने शरीर की कोई ना कोई गंध रहती है, तो ये भी नाम कर्म के द्वारा इस तरह मिलती। आनुपूर्वी जब माइग्रेटरी फॉर्म है, जब अपन एक गति से दूसरी गति में जाते हैं, तब उस समय ले जाने में मदद करने वाला कर्म है और हमारे पूर्व शरीर की आकृति को मेंटेन करता है। मनुष्य मर करके देव में जा रहा है तो ट्रांस माइग्रेशन में उसकी मनुष्य की बॉडी का शेप बनाए रखेगा और वहां ले जाएगा। इसके लिए एक कर्म है, उसको बोलते आनुपूर्वी नाम कर्म। और एक अगुरु लघु कर्म है, जिससे कि हम इतने भारी नहीं है कि उठ बैठ नहीं सके और इतने हल्के नहीं है कि ऐसे हवा में उड़ जाएं। अगुरु अलघु इस तरह का एक कर्म है। उपघात, जिसके द्वारा जिसके उदय में शरीर में अपने ही अवयव ऐसे हो जाते हैं जिनसे कि अपना ही घात हो जाता। 12 सिंगा के सींग उसी का घात कर देते, चमड़ी गाय की पूंछ उसी का घात कर देती, जरा सी झाड़ी में अटक जाए वहीं खड़ी हो जाती। वो शेर भी आ जाए तो नहीं हिलेगी, उसको इतना प्रेम होता अपनी पूंछ से, एक बाल भी नहीं टूटना चाहिए अगर फंस गया तो। 12 सिंगा के बाल वो उलझ जाते हैं। ये सब क्या है? किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा पेट हो जाता, उसी के लिए तकलीफदायक, उठना बैठना मुश्किल हो गया, इस तरह का। तो ये सब उपघात नाम कर्म है, जिससे कि अपने शरीर के अवयव ऐसे हो जाते जो अपने लिए ही हार्मफुल हैं, और परघात अपने शरीर के अवयव दूसरे के लिए हार्मफुल हो जाएं। जिस कर्म के उदय से ऐसे अवयव मिल जाते हैं, जैसे कि शेर के नाखून, ये दूसरे के लिए तकलीफ देने वाले हैं। इस तरह ये परघात नाम कर्म है। आतप, जिससे कि मूल में तो शरीर ठंडा होता है लेकिन उससे निकलने वाली रेज गर्म होती हैं। जैसे कि सूर्य पृथ्वी का एक है, उसके आतप नाम कर्म का उदय है। मूल में तो सूर्य ठंडा है लेकिन उससे जो रेज निकलती हैं वो हॉट, ये आतप नाम कर्म। इसी तरह से जिस शरीर तो ठंडा रहेगा लेकिन जिसमें से चांदनी ठंडी किरणें निकलेंगी वो कहलाएगा उद्योत नाम कर्म। ये कई फिश में भी होते हैं। हाँ, पंचेंद्री जो एक इंद्री में तो होते ही हैं, लेकिन उद्योत नाम कर्म का वो होता ना एक जुगनू, जिसमें ऐसा चमक निकलती, वो क्या है? उसके उद्योत नाम कर्म का कुछ स्टार फिशेस होती हैं जिनमें कि इसी तरह से और वो चमक रहती, वो उद्योत नाम कर्म है। चंद्रमा में तो है ही। और उच्छ्वास रेस्पिरेशन की जो पावर है वो भी एक नाम कर्म है भैया। विहायो गति, विहायस बोलते हैं आकाश को। अपन लोग आकाश में ही चलते हैं अगर देखा जाए। ये तो अपन सिर्फ एक सहारा ले लेते हैं चलने के लिए, जमीन का जरा पैर टेकते हैं और फिर हवा में ही तो रखते हैं पैर। तो ये विहायो गति। अब ये 2 प्रकार की होती, भली भी होती बुरी भी होती। हाथी की चाल सुंदर मालूम पड़ती, ऊंट की चाल टेढ़ी मेढ़ी मालूम पड़ती, तो वो अप्रशस्त व्यायो गति, प्रशस्त व्यायो गति। हमारी चाल किस तरह की मिलेगी ये भी कर्म डिसाइड करता है। प्रत्येक शरीर, एक बॉडी का एक ही स्वामी जिस नाम कर्म के उदय से होता है, वो प्रत्येक शरीर और एक ही बॉडी मिली, कॉमन बॉडी, जिसमें कि 100 अनंत जीव राशि उत्पन्न होगी, वो साधारण शरीर कहलाता है। जैसे कि अपन देखते हैं कि अलगी, फंगाई, ये इतनी सारी फफूंद लग गई, अब एक ही बॉडी है और उसमें अनंत अनंत जीव राशि है। उसी के तो घात से बचने के लिए अपन जमीकंद वगैरह का त्याग करते हैं। क्यों करते हैं? कि उसमें एक शरीर है लेकिन अनंत अनंत जीव राशि, उसके भीतर अपना जन्म मरण रेस्पिरेशन सब कुछ उसी में चलता रहता, खाना पीना भी उसी एक के आश्रित, और एक श्वास में 18 बार उनका जन्म मरण होता रहता। ये सब साधारण शरीर, कॉमन बॉडी मिली बहुत सारे लोगों को, जिसको एक इंडिविजुअल अपने एक शरीर मिला। त्रस मोबाइल कहलाते हैं, जिसमें कि 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पर्याय मिलती, वो त्रस नाम कर्म कहलाता। जिससे 1 इंद्री की पर्याय मिलती है वो स्थावर नाम कर्म कहलाता। जिसके उदय से जीव सौभाग्यशाली होता, सबको प्रिय मालूम पड़ता है। शरीर अच्छा नहीं है, ओरिजिनली दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसके अगर सुभग नाम कर्म का उदय तो सबको प्रिय मालूम पड़ेगा, ये सुभग नाम कर्म। और दुर्भग नाम कर्म है, शरीर तो अत्यंत सुंदर है लेकिन कोई उसको पसंद नहीं करता, ये दुर्भग नाम कर्म का उदय है। दुर्भाग्य जहां चला जाएगा वहीं पर दूसरे को अप्रिय लगेगा। सुस्वर, अच्छी मधुर वाणी होना, सुस्वर नाम कर्म, और कर्कश वाणी हो जाती तो दुस्वर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय में, ये भी कर्म के उदय से ही होता है। और कर्म के उदय से होता है ऐसा कहने पर बार बार ऐसा नहीं सोचना कि कोई और ने हमारे लिए ऐसा कर्म का उदय कर दिया है। नहीं, हम ही ने बांधा है, हम ही उसका फल भोगने के लिए मजबूर हैं। शुभ, ब्यूटी ऑफ द फॉर्म, जब शरीर के सारे अवयव अत्यंत प्रपोर्शनेट
और बहुत सुंदर दिखते हैं, तो जैसे कि गुलाब का फूल सबको सुंदर मालूम पड़ता है, उसके कौन सा शुभ नाम कर्म का उदय है उसके। और अशुभ नाम कर्म देखने में शरीर के अवयव सुंदर नहीं मालूम पड़ते हैं, वो अशुभ नाम कर्म है, सूक्ष्म और स्थूल। ऐसा शरीर मिल जाता है जिस कर्म के उदय से, जिससे न स्वयं को बाधा होती है न दूसरे को बाधा होती। ऐसे जीव हैं इसमें ठसाठस भरे हुए हैं, सूक्ष्म जीव, एक इंद्रिय जीव, जो अपने शरीर में से भी इधर से उधर पार हो जाते हैं, अपन को पता ही नहीं लगेगा, ना वो अपन से बाधित होते ना वो अपन को बाधा देते हैं। ऐसा सूक्ष्म शरीर जिससे मिल जाता, वो सूक्ष्म नाम कर्म। स्थूल कोर्स बॉडी, ये अपन को जैसा मिला हुआ है स्थूल, जो दूसरे को भी बाधा बनता है, दूसरे से भी बाधित हो जाता है। पर्याप्ति वो कहलाती जिसमें कि हम अपने इंद्रियों को पूरा कर लेते हैं, अपने शरीर को पूरा बना लेते हैं, भाषा अगर मिलनी है तो भाषा पूरी कर लेते हैं। इन सब की क्षमता की पूर्णता का नाम पर्याप्ति है। जैसे कि रॉ मटेरियल अपन ने अपने मकान बनवाने के लिए रख लिया और फिर अपन ने मकान पूरा कंस्ट्रक्ट कर लिया तो कहलाएगा कि आपने कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से शरीर के योग बनाने के योग आहार वर्गणाएं ग्रहण करते हैं और फिर उनके द्वारा इंद्रिय, शरीर, भाषा, मन, ये सारी चीजें जब अपन पूरी कर लेते हैं उसको बोलते पर्याप्ति नाम कर्म। और जिस कर्म के उदय से हम ये सब पूरी नहीं कर पाते हैं और बीच में ही मरण हो जाता है, वो अपर्याप्त नाम कहलाता। लब्धि अपर्याप्त, जिनको कि शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो पाती है और उसके पहले ही मरना पड़ता है, वो अपर्याप्त नाम कर्म कहलाता है। जिनमें कि कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं होता बॉडी का, जिसमें कंप्लीट कंस्ट्रक्शन की पावर होती, वो पर्याप्ति नाम कर्म जिसके उदय से। और अपर्याप्त नाम कर्म, पर्याप्तियां 6 होती हैं, उनके बारे में खूब डिटेल में पढ़ो तो पढ़ सकते हैं। स्थिर नाम कर्म, बात, पित्त, कफ जिसका हमेशा स्थिर बना रहता है, हवा कितनी भी ठंडी चलती रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, गर्मी में कोई फर्क नहीं पड़ता, स्थिर नाम कर्म। और अपन लोगों का अस्थिर नाम कर्म है, जरा सी ठंडी हवा चली गड़बड़ हो गया स्वास्थ्य, जरा सी गर्मी लगी गड़बड़ हो गया स्वास्थ्य, जरा में बात पित्त गड़बड़ हो जाती है। ये अस्थिर नाम कर्म है अपने भीतर, जिसकी वजह से ये सारे शरीर में डिस्टर्बेंसेस देखने में आते हैं। आधे, जिससे कि शरीर एनलाइटेड रहता है, शरीर में चमक विशेष प्रकार की रहती, आभा, वो आधे। और अनादे, जिसमें कि कांतिहीन शरीर हो जाता है, वो अनादे नाम कर्म है। यश कीर्ति चाहे जो करो, जिस कर्म के उदय से और गुणगान होता है वो यश कीर्ति है। और अच्छे कर्म भी करो और अयश कीर्ति का उदय हो तो कोई गुणगान नहीं होता, बल्कि अपयश और फैलने लगता है। जिस कर्म के उदय से जीव के विद्यमान या अविद्यमान गुणों की प्रशंसा होने लगती है, वो यश कीर्ति। और जिस कर्म के उदय से जीव के विद्यमान या अविद्यमान अवगुणों की निंदा होने लगती है, वो अयश कीर्ति है। तीर्थकरत्वम, तीर्थंकर प्रकृति है जो तीनों लोकों में जिसके उदय से पूज्यता प्राप्त हो जाती है। बस एक है नाम कर्म जिसमें कि तीनों लोकों में पूज्यता प्राप्त कराने वाली ये कर्म प्रकृति है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति, उदय भी नहीं आया तीर्थंकर प्रकृति का, उसके पहले ही जन्म लेने से 15 महीने पहले बाजे बजना शुरू हो जाते हैं। हाँ, आनंद, सब जगह आनंद छा जाता है। ऐसी तीर्थंकर नाम कर्म है। इस तरह से ये पूरा हुआ। उच्चैर्णी, गति और आयु। आयु तो उस निश्चित भाव में हमें निश्चित समय के लिए रोके रखने में कारण बनती, और गति जिसके उदय से हम ऐसा फील करते हैं कि हम मनुष्य हैं, पशु ऐसा फील करते हैं कि वे पशु हैं, नारकी ऐसा फील करते हैं कि वे नारकी हैं। गति नाम कर्म के उदय से इस तरह की फीलिंग होती, और आयु कर्म के वजह से हम उतने समय के लिए उस जगह रुकने को बाध्य हो जाते। ये दोनों में डिफरेंस। हाँ, गति का बंध हमेशा होता रहता है और आयु का बंध निश्चित अवसर पर होता है। जैसी आयु बांध लेते हैं, जितनी गति बंधी है वो सब उसी में कन्वर्ट होकर के फिर उदय में आती हैं। हाँ, संक्रमण हो जाएगा, चारों का एक दूसरे में संक्रमण होकर के और उदय में आता रहता है। अपन मनुष्य आयु भोग रहे हैं तो अपन के भीतर देव गति भी बंधी होगी, तिरंज गति बंधी होगी, पहले की बंधी होगी, सब डिपॉजिट में होंगी, लेकिन अभी आएगी कौन सी उदय में? मनुष्य गति। सब कन्वर्ट होकर के और उसी में एक ही उसमें उदय में आएंगी। इस तरह से चलता है। उच्चैर नीचैश्च, गोत्र कर्म 2 प्रकार के हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। बढ़िया परिभाषा है। गुणों में श्रेष्ठ, पूज्य, धर्म परंपरा से युक्त,
कुल में उत्पन्न होना उच्च गोत्र कर्म के उदय से होता है। और लोक निंदित व्यसन से युक्त गर्हित कुल में उत्पन्न होने में जो निमित्त बनता है वो नीच गोत्र नाम कर्म का होता है। अपन ने समझ लिया कैसे बंधता है, वो भी समझ लिया। इसलिए उच्च गोत्र और नीच गोत्र में से नीच गोत्र ना बंधे, इस तरह का है। दोनों तरह का है। पहले नंबर तो उस कर्म के उदय में अपन को वैसा कुल मिलेगा जहां धर्म की परंपरा है। इसके बाद अब आपको अगर सब कुछ मिला, इसके बाद भी आप उपद्रव करो तो क्या होगा? बदल जाएगा, भीतर जो है संक्रमण हो जाएगा उसका। और उच्च कुल में पैदा होने के बाद भी नीचा आचरण करेंगे तो क्या माना जाएगा? इसलिए आचरण परक भी है और उत्पत्ति परक भी है, दोनों अर्थ दिए हैं। जिसका सदाचरण हो उच्च गोत्र, दुराचरण करता हो नीच गोत्र, एक परिभाषा ये भी है। और दूसरी उच्च कहना चाहिए जहां धर्म की परंपरा है, रत्नत्रय की परंपरा है, उस कुल में पैदा। अपन लोग कुल की अपेक्षा से तो उच्च कुल वाले हैं जहां रत्नत्रय की परंपरा है। लेकिन अगर नीचे आचरण करने लगे तो गोत्र के संक्रमण में देर नहीं लगने वाली। बाई वर्थ तो जो लेके आए थे कोई जरूरी नहीं है कि वैसे ही का वैसा और बना रहे। हालांकि आचार्य महाराज का ऐसा अपना विचार है कि इसमें संक्रमण की प्रक्रिया भी होती है। जो व्रती होते हैं उनके तो एकमात्र उच्च गोत्र का ही उदय रहता। हाँ, पंचम गुण स्थान हो गया, अगर सम्यक दर्शन होकर के व्रत ले लिए तो एकमात्र उच्च गोत्र, सम्यक दृष्टि के उच्च गोत्र का ही उदय होता है, नीच गोत्र का उदय नहीं होता। दान लाभ भोगोपभोग वीर्यानाम, अंतराय कर्म 5 प्रकार का है। दानांतराय, दान देने, जिस कर्म के उदय से दान देने के भाव होने पर, सरकमस्टेंसेस क्रिएट हो जाने पर भी दान नहीं दे पाते, वो दानांतराय कर्म। जिस कर्म के उदय में प्राप्त करने की इच्छा होते हुए भी कि मुझे लाभ हो, ऐसा भाव होने पर भी लाभ नहीं होता, वो लाभांतराय कर्म। ऐसी परिभाषा है इसकी, सीधी सीधी नहीं है। भोगांतराय, उपभोगांतराय भी जिस कर्म के उदय से भोगने की इच्छा होते हुए भी और सामर्थ्य नहीं है भोगने की, भोग नहीं पाता। उपभोग की सामग्री होने पर भी उपभोग नहीं कर पाता। बहुत लोग हैं, खूब पैसा है लेकिन मूंग की दाल, बस उसका भी पानी, मूंग की दाल का पानी पियो बाबा, होगा तुम्हारे पास बहुत पुण्य। 50 लोगों को खाना खिला रहे हो, कहो रोटी पूड़ी बढ़िया बढ़िया, खुद नहीं खा सकते, डायबिटिक। हाँ, है इस तरह का भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। जिस कर्म के उदय से उत्साहित होने की इच्छा होते हुए भी, महाराज सोचते तो बहुत हैं कि शेखर जी की वंदना करे आवे, कि भगवान के तीर्थ दर्शन करे आवे, आपको आहार देले में अच्छो सब धर्म ध्यान करें, लेकिन होता ही नहीं। अब ये होता ही नहीं है तो क्यों नहीं होता? ये वीर्यांतराय कर्म का उदय है कि आपकी भावना होते हुए भी और आपसे हो नहीं पाएगा, आत्मशक्ति प्रकट नहीं होने देता। इसलिए ये विघ्न कर्णम अंतरायस्य, जो विघ्न में कारण होता वो अंतराय कर्म है, वो 5 प्रकार का है। अब जो है आपने ये तो बता दिया कि प्रकृति है, अब उसके बाद स्थिति बताओ कौन सा कर्म उदय में आने पर कितने समय तक अपना फल देता रहेगा, ड्यूरेशन। आदितस्तिष्ठिनाम अंतरायस्य च त्रिंशः सागरूपम कोटि कोट्यः परा स्थिति। आदि की 3, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, और अंतराय, इन सभी की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। हाँ, 30 करोड़ में 30 करोड़ का गुणा करो, इतने, और उसमें सागर, इतने समय तक बंधा हुआ कर्म और अपना फल देता रहेगा। सप्ततिर मोहनीयस्य, मोहनी की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर, सबसे बड़ा बाबा है ये। बहुत समय तक एक बार बांध लिया, अब भोगो। और काटना हो, अगर काटना हो तो अंतर मुहूर्त में। हाँ, ऐसा नहीं समझना कि हमने इतने बांध लिए तो अब इतने भोग नहीं पड़ेंगे। कमरे में अंधेरा बहुत वर्षों से भरा है,
एक जरा सी रोशनी की किरण ले जानी है, सब खत्म हो जाता है। ये भी ध्यान रखना, कर्मों की निर्जरा हमारे अपने समता परिणाम से सहज रूप से हो जाती है। इसलिए डरने की बात नहीं है। डरने की इसलिए बात है कि हमारे परिणाम ना बिगड़े, इसलिए डरते भी रहना, और परिणाम संभल जाएंगे तो ये फिर डरने की कोई बात नहीं है। मैंने किया विगत में कुछ पुण्य पाप, जो आ रहा उदय में स्वयमेव आप, होगा न बंद तब लो जब लो न राग, चिंता नहीं उदय से बन बीत राग। आचार्य महाराज ने 4 लाइनें लिख दी कि मैंने पहले कोई अज्ञानतावश पुण्य पाप किया, मेरे साथ बंधा हुआ है, ठीक है, वो अपना समय होने पर उदय में आएगा, उदय में आकर के मेरा कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता। अगर मैं वीतरागी हूं, मैं अपने परिणाम संभाले रहूं, तो कर्म मेरा उदय में आकर के भी आगामी बंध नहीं करवा सकता। ये भी अपने को ध्यान में। विंशतिर नाम गोत्रियो, नाम गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर की है। 33 सागरोपमान्यायुष, आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर, सर्वार सिद्धि और 7 में नरक, आयु कर्म अधिकतम। अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयश, वेदनी कर्म की जघन्य जो स्थिति है वो 8 मुहूर्त, एक मुहूर्त 48 मिनट का होता, 8 मुहूर्त मिनिमम। नाम गोत्रियो रष्टौ, नाम और गोत्र कर्म की भी जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त है। वो तो वेदनी की है 12, और नाम और गोत्रियो और अष्टौ इनकी 8 है। शेषानाम अंतर मुहूर्ता, शेष सब 5 कर्मों की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त के बाद ये समाप्त। विपाकोनुभवा, अनुभव कहा था आपने, तीसरे नंबर का बंध अनुभव या कि अनुभाग, तो कहते फल देने की जो सामर्थ्य है विपाक, विपाक का मतलब फ्रूटेशन, तो वो जो फल देने की सामर्थ्य है उसका नाम ही अनुभाग है या कि अनुभव है। एक सूत्र में विपाकोनुभवा, स यथा नाम, वो विपाक कैसा होता, फ्रूटेशन कैसा होता, जिसका जैसा नाम है, ज्ञानावरणी, ज्ञान का को ढकने वाला, उसके नाम के अनुसार ही, तो स यथा नाम, जिस कर्म का जैसा नाम है उसके अनुसार उसका फ्रूटेशन भी वैसे ही होता है। ततश्च निर्जरा, अच्छा तो फिर ये अपना फ्रूटेशन देने के बाद क्या होता, कहते डिटैच, डिसोसिएट हो जाता आत्मा के साथ, उसका संबंध खत्म, अपना फल दिया, बाहर जाओ। जैसे कि पेड़ में फल लगा और पककर के नीचे गिर गया, अब फिर से थोड़ी लगेगा उसमें। हाँ, इतना जरूर है कि कर्म का फल भोगते समय जैसी हमारी स्थिति होगी, भाव होंगे, वैसा नया कर्म बन जाएगा, पुराना तो अपना फल देकर के, तो ततश्च निर्जरा, कर्म अपना फल देकर के निर्जीर्ण हो जाता है। नाम प्रत्याह सर्वतो योग विशेषा, सूक्ष्म क्षेत्रावगाह स्थिता, सर्वात्म प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशा। प्रति समय प्रदेश कितने आएंगे, अब प्रदेश बंद आ गया है ना, आखिरी वाला, प्रकृति हो गई, स्थिति हो गई, अनुभाग हो गया, और अब प्रदेश। प्रति समय योग विशेष के द्वारा जैसी मन वचन काय की हमारी परिस्पंदन होगा, क्रिया होगी, वैसे ही कर्म प्रकृतियों के कारणभूत अत्यंत सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाह, जहां आत्मा के प्रदेश वहीं पर जो स्थित हैं, वहां वाले नहीं आएंगे, जो आत्मा के प्रदेश पर स्थित हैं वे के वे, और स्थिता भी कह दिया, कहीं से आना नहीं है, अनंतानंत एक साथ पुद्गल सब आकर के आत्मा के प्रदेशों के साथ जो संबंध को प्राप्त हो जाते हैं उसे कहते हैं प्रदेश बंध। अब ये समझ में तो एकदम तो नहीं आएगा, और हम डिटेल भी नहीं कर रहे हैं। डिटेल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे सामने घड़ी है 4:05 हो गए। हाँ, स्थिता ये तो निश्चित है, इस पे बहुत डिस्कशन हुआ, कहीं से आते नहीं है। एक क्षेत्र अवगाह, जहां आत्मा के प्रदेश है वहीं कर्म पुद्गल वर्गनाएं हैं, बेई की बेई कर्म के रूप में परिवर्तित होंगी। सदवेद्यायुर नाम गोत्राणी पुण्यम, सातावेदनी पुण्य प्रकृति है, और शुभ आयु, 3 आयु शुभ हैं नरक को छोड़ करके, और नाम कर्म की कुछ प्रकृतियां हैं जो शुभ हैं, और उच्च गोत्र शुभ है, ये सब पुण्य प्रकृतियां हैं। अतोन्यत पापम, से सब जो है वो पाप प्रकृतियां हैं। पुण्य प्रकृति में तो साता वेदनी है, वेदनी में से, बाकी ज्ञानावरण दर्शनावरण में और मोहिनी में कौन पुण्य प्रकृति नहीं है। वेदनी में साता वेदनी पुण्य प्रकृति है, नरक आयु के अलावा 3 आयु पुण्य प्रकृति हैं, मनुष्य गति और देव गति 2 गतियां हैं पुण्य प्रकृति। पंचेंद्रिय अपन को मिली जाती, देख तो लोग कितनी पुण्य प्रकृतियां पल्ले में हैं, जब आकर के ऐसे हुए हैं। साता वेदनी नरक आयु के बिना 3 आयु, वे भी पुण्य के उदय से मिली।
मनुष्य गति, देवगति, ये दोनों पुण्य प्रकृति, पंचेंद्री जाति, औदारिक आदि, पांचों शरीर, 3 अंगोपांग, समचतुर संस्थान, ये नहीं मिला अपन को। वज्र वृषभ नाराज सहनन, ये पुण्य प्रकृति है। प्रशस्त स्पर्श रसगंध वर्ण, ये पुण्य प्रकृति। मनुष्य गति और देवगत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी, ये भी पुण्य। अगुरु लघु जो कर्म है वो भी पुण्य प्रकृति है। परघात पुण्य प्रकृति है। उच्छ्वास भी पुण्य प्रकृति। आतप, उद्योग, प्रशस्त व्यायोगति, ये पुण्य। त्रस और बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदे, यश, कीर्ति, निर्वाण, तीर्थंकर और उच्च गोत्र, ये पुण्य प्रकृतियां हैं। बाकी से सब पाप प्रकृतियां हैं। इस तरह से बंध तत्व के बारे में अपन ने जानकारी हासिल करी। अपन को इसको पढ़ने के बाद क्या करना चाहिए? कर्म के उदय में समता भाव रखेंगे तो कर्म का बंध कमती होगा, और अगर हम राग द्वेष करेंगे तो बंध अधिक होगा। इतनी बात काम की है। बाकी क्षयोपशम के लगाने के लिए इसको भी जानना जरूरी है।